ये सारी गलती मेरे मम्मी पापा की है। तुझे पैदा किया इसलिए? नहीं, मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ाया, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा दिया। अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया होता तो अच्छे से मून वॉक कर सकता था, इंग्लिश गाने गा सकता था। वैसे बात तो सही है, असली इज्जत तो इंग्लिश बोलने वालों की होती है। एग्जाम्स में भी सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में ही होते हैं। आज तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ते। तुझे क्या लगता है नैना नैना कहाँ गई? समीर भी गायब है। अरे अब अचानक से ये दोनों कहाँ चले गए? अरे एक मिनट, मुझे लगता है उनके दिमाग में कोई धरती फाड़ आइडिया होगा कल के लिए। तो हमें बताना चाहिए ना, मुझे जानना था। मेरा मतलब है अब हमें भी तो पता होना चाहिए ना वो कल क्या बोलेगी। यहाँ क्यों लाए हो? यहाँ बैठो। यहाँ मैं तुम्हें इसलिए लाया हूँ ताकि तुम्हारा दिमाग शांत हो सके। सोच सोच के बहुत थक गया है ना। काश नैना हमारे एग्जाम्स की तरह ना इलेक्शंस भी पोस्टपोन हो जाते हैं। क्यों यार, इतने दिनों के बाद हम एक दूसरे के पास आए हैं, और हम पास आए, इलेक्शंस भी पास आ गए। ना तुम्हारे दिल की बात सुनने का टाइम मिला और ना अपने दिल की बात कहने का। तो उसमें क्या है, अभी कह लो। मेरा दिल तो बस एक ही बात जानता है। I love you. शांति मैडम। नैना मजाक कर रहा था ना। अरे नैना, अच्छा ओके, सॉरी। स्कूल की बहुत याद आती है। हाँ यार, वो बारिश में भीगना, चाय पीना, भुट्टे खाना और डेस्क पर ठक ठक करना। हाँ यार, कैसे एक दूसरे के पीछे पागलों की तरह भागना, पिट्ठू खेलना, लंगड़ी टांग, टापू और नैना टापू। चले। ये उन दिनों की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है जब इश्क में पढ़ना अच्छा हुआ करता था। रही मन ये प्रीत रे, जाने न माने ये रीत रे। रही मन ये प्रीत रे, जाने न माने ये रीत रे। ये उन दिनों की बात है। नहीं पता मतलब नैना ने कल के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। नैना का दिमाग तो बहुत तेज चलता है। हमें तो लगा था कि नैना ने अब तक सब कुछ सोच लिया होगा। वो कुछ सोचती उससे पहले ये आ गया था और उसने मुन्ना से झगड़ा कर लिया। व्हाट इज दिस कार्तिक? तुम कोई बच्चे हो क्या? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि कल का दिन हमारे लिए कितना मुश्किल है, फिर भी तुम। सॉरी। वो किसी को बिना कुछ बोले वहां से चले गए। तुम्हें उन दोनों को ढूंढना होगा, उनके साथ रहो, पता लगाओ कि कल का उनका क्या प्लान है। ये बात सुनैना स्वाति को नहीं कह रही है, बल्कि वीजेएन की होने वाली जनरल सेक्रेटरी अपनी डिप्यूटी जनरल सेक्रेटरी से कह रही है। एक दोस्त अपनी दूसरी दोस्त से हेल्प मांग रही है, एंड आई नो कि तुम अपनी इस दोस्त की हेल्प जरूर करोगी, क्योंकि तुम अच्छी तरीके से जानती हो
कि सुनैना पारेख नैना की तरह तुम्हें यूज कभी नहीं करेगी। उन दिनों एक गाना बड़ा मशहूर था, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। अब ये गाना मुझे स्वाति के लिए गाना चाहिए था या स्वाति को मेरे लिए, ये डिसाइड करना तब भी मुश्किल था और आज भी मुश्किल है। भाई वाह, बिट्टू की बेटी के मुंडन का बहुत ही बढ़िया, बोले तो बहुत ही बढ़िया फंक्शन रखा भाई बिट्टू के ससुराल वालों ने। मजा आ गया, मजा आ गया। पर वाह, अरे तेरी इस रेलवे सिली हुई बैग का छोड़ तू और मेरी बात सुन। तू कुछ भी बोल, पर वाह, दुनिया के सारे सुख एक तरफ और नाना बनने का सुख एक तरफ। पापा जी, बिट्टू दीदी की गुड़िया बिल्कुल हमारी तरह है ना, गोल मटोल, गोरी गोरी, सुंदर सी। और आपको पता है, हमने तो ना उसके लिए नाम भी सोच लिया है, बताए? करिश्मा। करिश्मा? अरे वो अनाड़ी पिक्चर की हीरोइन भी है ना, करिश्मा कपूर। सही बात है पापा, गुड़िया तो बहुत प्यारी है। पापा वैसे मैं सोच रहा था कि बिट्टू को थोड़े दिन ना घर बुला लेते हैं, उसे थोड़ा आराम भी मिल जाएगा और हम। हाँ हाँ बेटा, बुला लेंगे, पर बिट्टू की बेटी थोड़ी बड़ी हो जाए फिर। हाँ चलिए ठीक है। और वैसे पापा एक बात कहूँ, मुझे लगा नहीं था कि बिट्टू के घर वाले ना इतना बड़ा फंक्शन कर देंगे। काफी अच्छा खासा खर्चा किया। अरे खर्चा क्या, हमने कम किया खर्चा? बात कर रहा है, बताओ। इतने गिफ्ट दिए कि खोलते खोलते हाथ थक जाएंगे उनके। अकेले बिट्टू के सास की चेन ही 5 तोले की थी। क्यों परवा? दिल कर रहा है कि उसी चेन के साथ ना बिट्टू की सास का गला दबा दूं मैं। क्यों, क्या कर दिया उसने? नाक में दम करके रख दिया था उस औरत ने मेरे। प्रभा बहन, नानी तो बन गई हो, दादी कब बन रही हो? जल्दी जल्दी दादी बन जाओ, फिर हम भी तुम्हारे पोते के मुंडन में आते हैं। तुम दोनों कान खोल के सुन लो, 2 साल हो गए तुम दोनों की शादी को। अब जल्दी से कोई खुशखबरी सुनाओ। ये लैला मजनू की तरह ना घूमना फिरना छोड़ दो तुम। फिर मैं दादा बन जाऊंगा, तू दादी बन जाएगी, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अरे हम आप सबके लिए पानी लेकर आते हैं। बताए नैना, मैं बहुत दिनों के बाद ऐसे दिल से हंसा हूँ। मैं भी। अब भगवान जी, अगर आप सुन रहे हैं ना, तो प्लीज मुझे और नैना को हमेशा ऐसे ही खुश रखना, ओके? ठीक है समीर बच्चा, ऐसा ही होगा, तथास्तु। नैना, हम ना आज रात को फोन पे बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ, बहुत गाने सुना लिए एक दूसरे को। लेकिन अभी एक और गाना है जो मुझे तुम्हें सुनाना है। I just called to say I love you। अरे वाह, इंग्लिश गाना? हाँ, ये गाना स्टीवी वंडर का है। कैंटीन में माइकल जैक्सन, यहाँ स्टीवी वंडर। मुझे तो इंग्लिश गानों के वर्ड्स ही समझ में नहीं आते। और देखो ना, आज वो इंग्लिश गाने को लेकर कार्तिक ने कितना मजाक उड़ाया हमारा, जैसे हिंदी मीडियम से होना तो कोई गुनाह है। काश मैं भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ी होती। नैना, मिल गया। क्या मिल गया? जो तुम कल सारे स्टूडेंट्स के सामने कहोगी। नैना, तुम कहना कि जीएस बनने के बाद तुम सारे स्टूडेंट्स के लिए हिंदी मीडियम की क्लासेस अलग से अरेंज कराओगी, प्लस उनके क्वेश्चन पेपर्स भी हिंदी में होंगे। तो वाओ, इससे अच्छा आइडिया तो कोई हो ही नहीं सकता। यही होगा मेरा एजेंडा। थैंक यू समीर। सिर्फ थैंक यू? तो और क्या कहूँ? कहो नहीं, करो। पहले आंखें बंद करो। ये पकड़म पकड़ाई के चक्कर में मुझे बाकी की 2 एजेंडाज भी मिल गए। क्या? देखो, पहला एजेंडा, हमारा कॉलेज आज तक इंटर कॉलेज ड्रामा कंपटीशन में नहीं जीता। तो मैं कहूंगी, अगर मैं जीएस बनती हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हमारा कॉलेज इस कंपटीशन में गोल्ड मेडल लाए।
गुड एजेंडा, गोल्ड मेडल। आखिर हीरो तो मैं ही बनूंगा ड्रामे का। अब सुनो मेरा आखिरी एजेंडा। मैं कॉलेज में एक फेस्ट शुरू कराऊंगी जिसका नाम होगा तरंग। JBR ने कहा ना कि तुम्हारा कम से कम एक एजेंडा लड़कियों के लिए होगा। नैना तू यहाँ है, बता के तो आ जाती यार, पूरे कॉलेज में ढूंढ रही थी मैं तेरे को। हम तो बस ऐसे ही। हाँ, कल का प्लान क्या है? हाँ मैंने ना सब सोच लिया है, तीनों एजेंडास। जल्दी से बता ना। तो मेरा पहला एजेंडा है। स्वाति, मुझे नैना से कुछ जरूरी काम है। नैना चलो ना। अरे समीर लेकिन रुको। नैना चलो ना प्लीज। अरे लेकिन अच्छा तू कल कॉलेज टाइम से आ चलो जाना, नैना। ठीक है? सोचे अर्जुन भाई, ये कैलेंडर की तरह शकल क्यों लटका रखा है? कुछ नहीं यार, वो पापा ने हमारी कार बेच दी है। अरे रे 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 रे, क्यों? ताकि उन पैसों से मेरा सिलेक्शन हो सके। लेकिन तू तो कह रहा था कि तू क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। हाँ यार, बिल्कुल नहीं खेलना चाहता, लेकिन पापा को कैसे? अर्जुन भाई, जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली तू अपने पापा के पैसे चुरा ले। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। न पैसा रहेगा, न सिलेक्शन होगा। और फिर उन्हीं पैसों से मेरी तरह मस्त शॉप खोल के धंधा करना और नोट कमा के अपने पापा को दुगने पैसे वापस। डबल फिनिश तेरी ट्रबल। हाँ। मम्मी जी आप, हम तो डर ही गए थे। हाँ डरेगी क्यों नहीं, मैं तो लगती हूँ ना चुड़ैल जैसी। नहीं मम्मी जी ऐसी बात नहीं है, वो आप अचानक से हमारे सामने आ गई ना तो हम थोड़ा डर गए थे। आपको भूख लगी थी, आपने क्यों तकलीफ ली, आप हमें जगा देती। अरे जब इंसान की नींद टेंशन के मारे उड़ी हो तो उसे भूख कहाँ लगती है। हाय राम, मम्मी जी टेंशन? आपकी और पापा जी की कोई कहा सुनी हुई है क्या? ये क्या है मम्मी जी? ये ना, ये खजूर और आंवले वाला दूध है, ये ले पकड़े से। तू और देवांगी से पी के सोना, समझी? अरे ये बरसों पुराना आजमाया हुआ नुस्खा है, समझ गई ना तू? जी समझ गए, हम सब समझ गए। आप कितनी अच्छी है ना मम्मी जी, हमारा और देवांग जी का कितना ख्याल रखती हैं। चल चल जाके सो जा, ज्यादा बातें मत बना, जा। जी। हे माता रानी, बस जल्दी से एक चांद सा पोता दे दो मुझे। तूने टॉपिक तो तीनों एक से एक सोचे हैं, बस अब एक बढ़िया सी स्पीच लिख दे, फिर उस सुनैना की छुट्टी। तू चल बैठ 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 बैठ, मदद कर मेरी स्पीच लिखने में। मैं तू भूल गई है क्या? स्कूल में सिक लीव की एप्लीकेशन तक मैं तुझसे लिखवाती थी। स्पीच में कद्दू मदद कर पाऊंगी मैं? तुझे ना किसी सीनियर की मदद चाहिए, कोई ऐसा जिसे हमसे ज्यादा कॉलेज का एक्सपीरियंस हो। मिल गया, मैं जानती हूँ कैसे लड़के को, वही मदद करेगा हमारी। जमाने के साथ साथ बच्चों और पेरेंट्स के बीच का रिश्ता कितना बदल गया है ना। एक वक्त हुआ करता था जब बाप बेटा एक ही कमरे में होकर भी एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। बेटा नजर झुकाकर आता था और नजरें झुकाकर ही चला जाता था। फिर एक जमाना आया जब बाप सिर्फ नसीहत देता था और बच्चे हाँ या ना में सर हिलाते थे। एक दूसरे से दिल की बात कहने की न तो हिम्मत थी और ना ही आदत। और एक
अब की पेरेंटिंग है, जहां बेटा बेटा नहीं होता और पिता पिता नहीं होता, होती है तो दोस्ती, ताकि बच्चे उन लोगों को अपने दिल की बात कह सकें जिनके लिए वो बातें जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो बच्चे टेढ़े मेढ़े चलने लगते हैं, जैसा कि मेरे अर्जुन भैया के साथ हुआ। अर्जुन भैया, भैया आप यहाँ इस वक्त? वो मैं अपना आई कार्ड लेने के लिए आया था। कल सुबह जल्दी जल्दी में यहाँ छूट गया था, तो कल सुबह सुबह मुझे चाहिए, तो बस इसीलिए। अच्छा, वैसे मैं आपके ही पास आ रही थी, आप यहीं दिख गए तो। मुझसे कुछ काम है क्या? बाहर चल के बात करें? आराम से, धीरे। आ जाओ। बैठिए ना। क्या बात है नैना? बैठिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। हेल्प मुझसे? हाँ, वो सब छोड़िए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आप ये बताइए कि आप कैसे हैं? आप जब से आए हैं हमें मौका ही नहीं मिला बात करने का। मैं इलेक्शन के काम में बिजी थी और आप शायद प्रैक्टिस में। कैसे हैं आप? भैया, मैंने ना आपको बहुत मिस किया। मैंने भी। अब भैया पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं, तुझसे मैं कुछ क्यों छुपाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं है। उसको जाने दे और बता, तुझे मुझसे क्या हेल्प चाहिए थी? हाँ, वो इलेक्शंस है ना, तो कल एक स्पीच देनी है। सर ने बोला है कि कोई भी 3 एजेंडाज के बारे में लिख कर लाना है, और उसमें से एक टॉपिक सिर्फ गर्ल स्टूडेंट के बारे में होना चाहिए। मैंने टॉपिक्स तो सोच लिए हैं, पर अगर आप मुझे स्पीच लिखने में मदद कर देते तो। हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें क्या है? मैं अभी अपनी डायरी लाती हूँ। ओके। पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे वहीं जहाँ से लड़ झगड़ के यहाँ आया था सोने, पर यहाँ इतने मच्छर हैं, आदमी तो क्या जानवर भी नहीं सो सकता। यहाँ मच्छरों से लड़ाई लड़ने से अच्छा है वहां जाके भाई साहब से लड़ूं। और हाँ, आनंद से कह दे सुबह नीम के पत्ते जलाए कमरे में। और तू कल ट्रायल है, हैं? सोने का इरादा है या रात भर जागरण करना है? आप चलिए, मैं आता हूँ। पता नहीं भगवान ने मच्छरों क्यों बनाया है, काम की तो है नहीं किसी, बस तू करते रहते हैं और खून चूसते रहते हैं आदमी। भैया कल आपका ट्रायल है, आपने बताया नहीं, मुझे पता ही नहीं था। आप जाइए, मैं लिख लूंगी अपने कुछ नहीं, दिखा, बैठ। पेन मैं लाती हूँ। सो
ठीक है? थैंक यू भैया। चल मैं चलता हूँ, वरना कल पापा मच्छरों की जगह मुझे ढूंढेंगे और नीम के पत्ते मेरे लिए चलेंगे। गुड नाइट। भैया हाँ? आपका पर्स। ओह, सॉरी। अर्जुन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू अर्जुन। कोई कोई दिन ऐसा होता है जब आपके सामने चीजें होती हैं लेकिन समझ में नहीं आती। वो दिन भी शायद कुछ ऐसा ही था। उस दिन ना तो मैं जान पाई कि स्वाति के दिमाग में क्या चल रहा है और ना ही अर्जुन भैया के दिल का हाल समझ पाई। काश मुझे दोनों चीजें समझ आ जाती तो शायद कुछ बदल जाता और बच भी जाता।